पाकिस्तान बना होगा, बांग्लादेश बना होगा 1947 के बाद, लेकिन भारत नहीं बना था। तो जिन लोगों ने कहा कि साहब वो भारत तो कभी था ही नहीं, ये राष्ट्र नहीं था, ये तमाम वो लोग हैं, वही लोग सत्ता में आए, उन्हीं लोगों ने ये नैरेटिव दिया। तो आपने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के नाम पे आपने 7.5 लाख कश्मीर में जो लोग हैं, जो सड़कों पे रह रहे हैं, ना वो विधानसभा में खड़े हो सकते हैं, ना वोट दे सकते हैं, ना पंचायत में दे सकते हैं, ना राज्य सरकार की उनको कोई स्कीम मिल सकती है। वो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की सड़कों पे रह रहे हैं। उनके यहां कब निधन हो जाता है, कैसे लोग मर जाते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है इस देश में, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सेकुलर लीडरों को भी नहीं है और उन मुसलमान मुनाफिकों को भी नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं और आप सेकुलर हैं। लेकिन यह सेकुलरिज्म अलग है कि हम तो मुसलमान रहेंगे, हम तो कुरान की बात मानेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता कि यह नेशन है, हम इसके अंदर ही रहना है। इस्लाम के अंदर दुनिया के किसी कोने में अगर कोई मुसलमान रह रहा है तो उनकी पहली जिम्मेदारी उस मुसलमान के लिए है। वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बने चले जा रहे हैं, लगातार चल रहा है। सियासी लोग तो समझ में आता है कि उनकी पार्टी वार्टी का चक्कर होता है, वोट लेना है, लेकिन आपको किसी का वोट नहीं लेना भाई। आप हैं तो ये देश है, नेताओं से कोई देश वेश नहीं है। नेता आएंगे चले जाएंगे, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन समाज की चुप्पी जो है वो उन लोगों को ताकत दे रही है कि लगातार वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, लगातार आपकी जो पूरी सोच है उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं नहीं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा करेंगे, घर वापसी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये तमाम फ्यूटाइल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? आप सच को सच कहने की हिम्मत जुटाइए। और किससे डरते हैं आप? और आप अगर भारत में नहीं कह पाएंगे तो क्या अजरबैजान में जाके कहेंगे आप? और कौन चीज से आपको रोकती है भाई? मुझे तो किसी ने नहीं रोका। लोग मुझसे कहते हैं आप ऐसे से बोलते हैं। मैंने कहा कि चैलेंज है कि जो बोल रहा हूं कुरान के सिलसिले में वो मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। और तय करें कि कितने कुरान है। पहले तो 1 कुरान है, 2 कुरान है, 4 कुरान है, 6 कुरान है। और कौन सा कुरान मानेंगे आप? मक्का का मानेंगे या मदीने का मानेंगे? तो मुझसे सवाल करने वाले लोग, मुझे गालियां देने वाले लोगों से मेरी विनती है कि गालियां सबसे आसान काम होता है देना। तर्क की बात करो, तर्क की। हम उस सभ्यता के लोग हैं जहां हथियार नहीं उठाए जाते थे, जहां चर्च चलाया जाता था, जहां लॉजिक की बात की जाती थी। आप अपनी पहचान को खो गए हैं। तो जो मैं कभी मैं था 2-3 दिन पहले अहमदाबाद में, वहां भी मैंने लोगों से कहा, कोई प्रधानमंत्री या कोई सत्ता के शीर्ष पे बैठने के बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप इग्नोरेंट है भाई। तो जो इनसे पहले आए थे उन्होंने जिसको जो समझाया वो किया, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी बात नहीं पकड़ रहे। वो प्रधानमंत्री है भाई, वो मेरी तरह चिल्ला चिल्ला के आपको नहीं समझा सकता। आप सब लोग जाएं और अपने घरों पे पार्लियामेंट में पहला भाषण क्या था उसको सुनी जाकर के। 2 ही 3 लाइन आपके काम की हैं, आप समझ जाएंगे कि मैसेज कैसे दिया जाता है। आप पहली मन की बात जाके सुने, वो किससे कह रहे हैं, किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उसको दोबारा से सुने, मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A, हम ये जानते थे कि सरकारों के कंपल्शंस होते हैं, लिहाजा अगर हमने सरकार से मांग की तो पता नहीं ये कभी होगा या नहीं होगा, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में अब कई सुनवाई के बाद वो कहती हैं कि हम इसका चैम्बर में बैठ के फैसला देंगे। फैसला आ नहीं रहा। हमने इस बात पे कोई सवाल नहीं उठाया है कि इसमें ये प्रोविजन है, वो प्रोविजन है। हमने सिंपल एक बात उठाई है, यहां लीगल लोग बैठे हों, कि क्या भारत के संविधान में राष्ट्रपति का आदेश एक धारा बन सकती है? अगर यह बन सकती है तो फिर इसको आपको दोनों सदनों से एंडोर्स कराना है। और अगर आपको लगता है कि धारा 35A बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, तो फिर सरकार से कहिए कि दोनों सदनों से पास कराए, उसको लागू कर दे। और अगर यह नहीं हो सकता तो यह बड़ी खतरनाक नजीर है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपतियों के चेहरों के ऊपर से भी नकाब उतरते ही कुर्सी से पता चल जाता है क्या नकाब है। कितने कितने खतरनाक लोग आपने राष्ट्रपति बनाए हैं, उपराष्ट्रपति बनाए हैं। तो यह फिर परंपरा बड़ी खतरनाक है, इसका भी ध्यान रखें। तो आर्टिकल 35A सिर्फ जमीन नागरिकता लेने का इशू नहीं है। RSN सिंह साहब को आप सुनेंगे। RSN सिंह साहब हिंदुस्तान के पहले और मैं समझता हूं आखिरी होंगे कि जब लोग टेलीविजन के ऊपर राष्ट्रवाद से बात करने से कतराते थे, भारत की संस्कृति को
बड़ा और उसको एक्सेप्ट करने से कतराते थे जब इस देश में एक टर्म कॉइन किया गया, हिंदू आतंकवाद। कर्नल RSN सिंह उन योद्धाओं में से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंग्रेजी हिंदी टेलीविजनों पे सुबह शाम बैठ करके हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पहले दिन से उसको एक्सपोज किया। और मैं इस बात के लिए उनको मुबारकबाद देता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले जो आखिरी आदमी हिंदू आतंकवाद में फंसा हुआ था, स्वामी असीमानंद, उसको इस देश की कोर्ट ने छोड़ा और RSN सिंह साहब ने पुरोहित से लेकर के यहां तक तमाम लोगों की उस पूरी थ्योरी को डिसमेंटल किया और लोग बोलने लगे। मैं कहता हूं जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने जीवन में सब कुछ कर लिया है, और वो तमाम सारे लोग के वो जानते हैं कि फौज में हथियार चलाए जा सकते हैं, लेकिन आज फौज के हथियार से ज्यादा इस समाज में जो शब्दों का हथियार है वो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप लोग सब वो चलाएं। घेरे लोगों को, तर्क से मजबूत बात करें, फैक्चुअल बात करें, कहीं डगमगाए नहीं। आप बिल्कुल न डरें। आपके अंदर यह हीन भावना नहीं हो सकती कि 700 साल के दौर में आप गुलाम रहे हैं तो आपकी पहचान भूल गई है। हर दौर में बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त भी आता है, तो हमको अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए। 5000 साल में अगर हमारे 700 साल खराब निकल गए हैं तो हम अपनी पहचान भूल जाएंगे। हम इस बात पर शर्माएंगे कि हम हिंदू हैं। हमें हिंदू कहने से शर्म क्यों आती है? हम हिंदू होने पे शर्माते क्यों हैं? कोई हमको तिलक लगा देता है तो हम उससे शर्मा क्यों जाते हैं? हम पब्लिकली कहीं कहने में क्यों शर्माते हैं? नहीं 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 नहीं, हम ये हैं, नहीं हम तो सब धर्मों को मानते हैं। व्हाट इज नॉनसेंस? आप पाखंड और झूठ देखिए इस्लाम का। इसी देश में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तब हमारी और आपकी समझ में आ रहा है। ये बात तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था जब से जानता था, लेकिन मेरी कोई सुनता तो था नहीं, न मेरी इतनी आवाज थी। अब मैं बोलता हूं तो आप तमाम सब लोग सपोर्ट करते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये मस्जिद के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में आप किसको डरा रहे हैं? मस्जिद के नाम पे राम जन्मभूमि में किस बात का विवाद है? अगर वो धार्मिक और महत्व की जगह नहीं है, उसका कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, तो ये तो ऐसे ही है जैसे आपके मकान के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट कर ले। तो आपके मकान पे कोई इंक्रोचमेंट करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे कि वो बताएगा, 200 साल में फैसला देगा, तब आप अपने घर में जाएंगे? कुछ फैसले खुद भी करना सीखिए भाई, अपने आप भी करिए फैसले। आप जिस समाज से लड़ रहे हैं वो फैसले अपने आप कर रहा है, और उनके फैसलों पे 200 साल से कोर्ट जो है डेट दे रहा है। आप क्यों नहीं कर रहे? आप जिस मेजॉरिटी में हैं, आप कम से कम अपने पुरुषार्थ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप किसी के गुलाम नहीं थे। ठीक है, एक दौर आया, राजा आया, उसने आपके ऊपर रूल किया, लेकिन इस बात के लिए भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी संस्कृति में और आपके धर्म में और आपकी सोच में इतनी ताकत थी कि उस 700 साल के बावजूद भी आप हिंदू बने रहे, समाप्त नहीं हुए। कुछ लोग 2 रुपए के चावल के चक्कर में, कुछ लोग तलवार के जोर से कन्वर्ट हो गए। ये 99% हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ये कन्वर्टेड मुसलमान है। आप नहीं हुए, आप उनसे ज्यादा बड़े बहादुर थे। तो अपनी उस बहादुरी को याद कीजिए और ध्यान रखिए कि ये देश आप तय करेंगे कैसे चलेगा। ये नहीं होगा कि हर जो आदमी बाहर से आएगा वो पूछेगा आपसे कि आप सेकुलर नहीं है। हम सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे, कोई दूसरा नहीं बांट सकता। ये ताकत हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि देश कैसे चलेगा। ये 1947 में महात्मा गांधी ने नहीं बना दिया है। ये 1947 में भारत नहीं पैदा हुआ है। ये कैलाश पर्वत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये गंगा जमुना सब 1947 में नहीं बनी है। कुंभ 1947 से नहीं शुरू हुआ है। ये झूठ और मक्कारी के तहत आपको बताया गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री को बारे में उनको भारत रत्न भी मिला, लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका जन्म मक्का में हुआ था वो यहां आए, उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री बने। लेकिन आप जरा उन शिक्षा मंत्री की ईमानदारी देखिए कि अपने जीते जी उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब छापी और अपनी किताब के लिखने के बाद अपनी वसीयत में यह कहा उन्होंने कि जब मुझे अल्लाह बुला ले अपने घर तो मेरे मरने के 30 साल बाद ये जो 30 पन्ने हैं ये इसमें जोड़ देना। जो भारत का शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच बात कहने की हिम्मत नहीं रख पाया, उसने भारत की शिक्षा नीति क्या बनाई होगी इसको आप समझ सकते हैं।
किन लोगों को आगे बढ़ा करके आपने हिंदुस्तान की शिक्षा की किताबों में क्या क्या नहीं डाला गया। जो आपके हीरो थे उनको विलेन बना दिया गया, जो विलेन थे उनको आपका हीरो बना दिया गया। आप इस कुंठा में जी रहे हैं पिछले 70 साल से कि औरंगजेब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने ये किया, मास मर्डर था, रेपिस्ट था, लेकिन औरंगजेब रोड बनी हुई है। ये कुंठा इस देश की मेजॉरिटी को देख के नहीं होती कि जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा, उनका धर्म परिवर्तन किया। ये गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, ये शीशगंज जो गुरुद्वारा है, ये सब कल की बात है भाई। वो लोग हमारे लिए उनकी सड़कों के नाम रखे जाएंगे, उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा। जो नालंदा को जलाएगा उसके नाम पे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। हम 70 साल से कर क्या रहे हैं? हम सोते हुए समाज हैं। योगी की सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई, ये आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन जब आप चेतन होंगे तो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार भी होगी, तब भी नाम बदल जाएगा जिस दिन आप चेतन हो जाएंगे। आप सरकारों का इंतजार मत कीजिए, सरकार अपना काम करेगी, आप अपना काम तो करिए। आप ये मत कहिए कि ये हमारा काम नहीं है, हमने वोट दे दिया उसके बाद हम सो जाएंगे ना। वोट दीजिए, खड़े रहिए, दबाव बनाइए। आपकी अपनी सरकारें भी चाहती हैं कि उनके ऊपर दबाव बने ताकि वो काम करें, क्योंकि उनके ऊपर भी संवैधानिक बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लिहाजा इस गलत फहमी में मैं कतई नहीं हूं, न था कि कोई हमारे बीच में 1400 साल पहले एक धर्म शुरू हुआ और उस धर्म के नाम पे पूरी दुनिया के अंदर कत्ल गारत हो रही है। लोग किताब का हवाला दे करके, आप कुरान शरीफ का हवाला दे करके, आयतों और सूरों का हवाला दे करके कत्ल करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान से 150 बड़े मौलवी चले जाएं कि हम जाएंगे ISI से बात करेंगे, हम जाएंगे लश्कर तैयबा से बात करेंगे और पूछेंगे कि कुरान शरीफ में कहाँ क्या लिखा है। नहीं करते, चादर से मुंह ढक करके कहते हैं हमने कंडेम कर दिया, ये गलत काम कर रहे हैं, ये झूठ है, ये मक्कारी है।